ये फ़िक्रा जिसकी तिलावत की गई है इमाम ज़ैनुल आबिदीन सलामुल्लाह अलैह का जुमला है। हज़रत के फरमाने के मुताबिक जो अंदाज़ा होता है, ऐसा महसूस होता है कि जैसे बीबी तकरीर कर रही हैं और उसी में इमाम ने फरमाया कि या अम्मत इस्कुती, आप खामोश हो जाइए। तो अगर सिर्फ इतना होता कि आप खामोश हो जाइए तो हम ये समझते कि भाई ये इमाम है, खुद कुछ कहना चाहते होंगे इसलिए खामोश कर रहे हैं, वो कोई इतना बड़ा मसला नहीं था। लेकिन उसके बाद का जो जुमला है वो बड़ा अजीब है। फ़अन्ते बिहम्दिल्लाह आलिमतुन गैर मुअल्लमा, आप तो अल्हम्दुलिल्लाह बगैर पढ़ाई हुई आलिमा है। तो अब ये जुमला ऐसा है कि जिस पर बैठ के संजीदगी से गौर करने की ज़रूरत है कि वाकईन इमाम का ये जुमला है, और अगर इमाम का ये जुमला है तो क्या वाकईन बगैर पढ़ाए कोई आलिम या आलिमा हो सकता है? और अगर नहीं हो सकता तो इमाम ने क्यों कहा कि आप बगैर पढ़ाई हुई आलिमा हैं? और अगर हो सकता है तो फिर मासूमों की तादाद बढ़ानी पड़ेगी। सलवात पर मोहम्मद वाला पहुंच जाएगा मोहम्मद। तो पहला सवाल तो ये है कि क्या कोई बगैर स्कूल गए, बगैर पढ़े, बगैर शागिर्दी किए आलिम या आलिमा हो सकता है? आज मजलिस नहीं है, डिस्कशन है, तो आप साथ साथ चलिए तो दिल लगेगा, नहीं तो कहेंगे भाई क्या बक रहा था, गाढ़ी बात हो जाएगी। तो उसके लिए साथ लेके चलना पड़ेगा। बोलिए सर, क्या बगैर पढ़े, बगैर स्कूल गए, बगैर शागिर्दी इख्तियार किए कोई आलिम या आलिमा हो सकता है? बोलिए। मुश्किल है। आप क्या, इन्होंने कहा मुश्किल है, आप क्या फरमाते हैं? मुमकिन नहीं है, इम्पॉसिबल। मुश्किल क्या, मुश्किल का मतलब थोड़ी आदमी मेहनत करे तो हो जाएगा? नहीं। तो आपका ख्याल यह है कि मुमकिन नहीं है, ठीक। अगर बगैर पढ़े कोई आलिम नहीं हो सकता तो अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, हजरत अली ने लिटरेचर में किस यूनिवर्सिटी से पीएचडी की है? बोलिए। अमीरुल मोमिनीन सलामुल्लाह अलैह का अरबी अदब में उस्ताद कौन है? हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मियीन रसूलन मिनहुम, रसूलुल्लाह को किसने पढ़ाया? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को किसने पढ़ाया? तो किसी ने नहीं। तब इनसे बड़ा आलिम है कोई दुनिया में? तो आप तो कह रहे थे मुमकिन नहीं है, आप फरमा रहे थे मुश्किल है। तो यहां तो अब उसका जवाब यह है, रुकिए, पढ़ के आलिम होना मुमकिन नहीं है, बगैर पढ़े आलिम होना मुमकिन है। सलवात। अब सुनिए, अब उल्टा। देखिए, आपको बुरा लगेगा सर, आपने उस दिन दावत भी की थी, उसका लिहाज करना चाहिए, मगर हक में दावत वावत से क्या मतलब है? ना खिलाइएगा अगले साल, और क्या है। सलवात पर मोहम्मद वाले। लेकिन सही बात यह है, अगर आप गौर फरमाएं, कि पढ़ के कोई आलिम नहीं हो सकता, बगैर पढ़े मुमकिन है। अरे अरे अरे, ये कौन सी बात कर रहे हो तुम, बिल्कुल उल्टी। मैंने कहा देखिए, इंसानों की दो किस्में हैं। एक किस्म इंसानों की वो है जिसके लिए कुरान कहता है वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तअलमून शैआ, अल्लाह ने तुमको तुम्हारी माओं के शिकम से ऐसा निकाला
कि तुम कुछ नहीं जानते थे। जो कुरान की आयत है ना, वही कुरान एक किस्म और बताता है, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान। कुछ वो लोग हैं कि जिनको पहले तालीम दी गई, बाद में भेजा गया। सलवात बर मोहम्मद। समझ में आ गई ना बात? तो अब इंसान हुए कितनी तरह के? दो। एक वो जो उधर से इल्म लेके आते हैं, एक वो जो जाहिल पैदा होते हैं। जो जाहिल पैदा होगा वो जिंदगी में आलिम नहीं हो सकता। मैं उसकी मिसाल दे दूं। आपके लड़के का क्या नाम, क्या उम्र है, कहां है? अल्हम्दुलिल्लाह याद है, कुल हु अल्लाह याद है, इन्ना अंजलना याद है, इन्ना आतैना याद है। माशाअल्लाह भाई, मुबारक हो, आपका बेटा हाफिज हो गया। बाप कह रहा ना भाई, मैंने जो जो पूछा बता दिया उसने। अल्हम्दुलिल्लाह इनको याद, इन्ना अंजलना इनको याद, कुल हु अल्लाह इनको याद, इन्ना आतैना इनको याद। का 4 सूरा याद करने वाले को हाफिज नहीं कहते। हमने कहा तब का हाफिज वो होगा जिसको पूरा कुरान याद हो जाए। वैसे ही जो जाहिल पैदा हुआ है, जितना हम पढ़ते जाएंगे उतनी जहालत दूर होती जाएगी। आप गौर कर रहे हैं क्या? हम जितना पढ़ते जाएंगे उतनी जहालत दूर होगी। आलिम कब होंगे? कहा जब जहालत न रह जाए। और जाहिर सी बात है कि जितने हम लोग हैं 4 चीजें जानते हैं, 400 चीजें। भाई कितनी जबानें आपको याद हैं? अंग्रेजी, उर्दू, पश्तो, है ना? बस ना। आपको कितनी? फारसी, उर्दू, थोड़ी बहुत अरबी, हल्की फुल्की हिंदी, 2-3 लफ्ज संस्कृत के। उसके बाद गुजराती ना, पंजाबी ना, पश्तो ना, रशियन ना, फ्रेंच। अरे अरे अरे, इधर 4 जबानें मालूम है? 400 जबानें बोलिए नहीं मालूम। अब सुनाए आपको, बिल्कुल खुदा न खास्ता माज़अल्लाह तौहीन की बात नहीं है। सन 2000 में पहली मर्तबा जब गए करबला मोहल्ला जियारत के लिए, तो वही नया नया शुरू हुआ था जो, तो वो आगा सिस्तानी अदामल्लाहु ज़िल्लुहु शरीफ के यहाँ जो है वो काफिले वालों ने जो है वो वक्त ले लिया था, पहुंच गए। तो बहुत ज्यादा लोग नहीं थे, 10-12 लोग थे कुल। कुछ लोग लखनऊ के उसी में शामिल हो गए, 30-35 हो गए थे वहां जाके। आगा ने फरमाया कोई इसमें है जो फारसी में मोमिनीन को हमारी बात का मतलब बता दे? बोलिए कौन है ये? आलम, आलिम नहीं है। कौन है? आलम। कौन है? मरजा। अपने मुकल्लिद से बात नहीं कर सकते। उनको सब कैसे? देखो ये आलम है अरबी में, आलम है पर्शियन में, आलम है दीनियात में। इनको अंग्रेजी नहीं आती, इनको हिंदी नहीं आती, इनको गुजराती नहीं आती। तो जिनकी हम तकलीद करते हैं वो 5 जबानें जानते हैं, 50 नहीं जानते। ये कौन सा इंसान है कि जो जाहिल पैदा होता है, पढ़ता जाता है जहालत? दूसरी किस्म किस इंसान की है? जो उधर से इल्म लेके आता है। वहां भी किस्सा है, हिंदुस्तान ही का है, वो पुराना वाला हिंदुस्तान, ये आज वाला नहीं, गैर मुनकसिम। तो हिंदी आदमी हकीम आया इमाम अस्करी सलामुल्लाह अलैह के पास, और उससे इमाम ने हिंदी में, अब हिंदी का मतलब ये हिंदी नहीं, मतलब हिंदुस्तानी जबान में, जहां का भी रहा हो, सिंध का रहा हो, पंजाब का रहा हो, जहां का भी रहा हो, उससे हिंदी जबान में बात शुरू की। रावी कहता है कि हमको बड़ा ताज्जुब हुआ, चला गया। हमने कहा मौला आप उससे हिंदी में बात कर रहे थे। एक बात और बता दें, कभी कभी समझाने वाले में कमी नहीं होती, समझने वाले का भेजा मुख्तसर होता है।
अब इमाम घंटे भर की तकरीर कर दें, हम ये हैं, हम ये हैं, हम ये हैं, उसकी समझ में आएगा? आप उससे हिंदी में बात कर रहे थे, इमाम ने कुछ जवाब ही नहीं दिया, कंकरी उठाई। इसको याद रखिएगा, लास्ट में काम आएगा 9:15 दहने मुबारक में रखी का, इसको रख लो। अब जो रखा तो क्या हुआ, 70 जबानें बोल रहा था। तवज्जो फरमाए। तो दो तरह के लोग हो गए, एक वो जो उधर से इल्म लेके आते हैं, एक ये कि जो जाहिल पैदा होते हैं, जितना सीखते जाएंगे उतनी जहालत दूर होती जाएगी। लिहाजा जो जाहिल पैदा हुए हैं उनको आलिम बोलिए। अरे यार नई नई बातें तुम लोग आके मेंबर से कहते हो आलिम नहीं। आलिम हमारे यहाँ अल्लामा होते हैं। एक मर्दो हमको एक जगह किसी ने ऐलान कर दिया, ऐसे जैसे लोग करते नहीं, और इस मजलिस को अल्लामा वसी हसन साहब खिताब कर। मैं खड़ा हो गया, मैंने कहा भाई साहब अल्लामा हिल्ली की तौहीन मत करो, अल्लामा या मजलिसी की तौहीन मत करो, जो जिस लायक है उसको उसी में रखो। सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो हर मजलिस पढ़ने वाला अल्लामा थोड़े, अल्लामा का मतलब बहुत जानकार। तो यहां तो साहब हम अपनी जो 4 ज़बानों के अलावा जानते नहीं। हमारे यहाँ अल्लामा होते हैं, अल्लामा क्या आलम होते हैं। तो कहा हर लफ्ज की 2 मीनिंग, एक हकीकी माना है और एक मजाजी माना। हकीकी माना लफ्ज जिस माना के लिए बनाया गया उसमें पूरा पूरा अगर बोला जाए तो हकीकी। जैसे लफ्ज शेर, तो शेर का लफ्ज बनाया गया उस जंगली जानवर के लिए, तो उसके लिए बोला जाएगा तो हकीकी। क्या नाम है आपका? अली, माशाअल्लाह मेरा शेर आ गया। ये क्या वाकई शेर है? बड़े बड़े नाखून है, कच्चा गोश्त खाता है? कहा नहीं। एक चीज देख ली साहब, बहादुर आदमी है, इनको भी शेर कह दिया गया। तो अब जो हमने अली भाई को शेर कहा, यह हकीकी माना है या मजाजी? वह चूंकि शेर वाली एक सिफत बहादुरी इनके अंदर भी है, तो हमने इनको भी कह दिया मेरा शेर आ गया। तो लफ्ज के 2 माना है, एक हकीकी और एक मजाजी। मजाजी आप आलिम कह लीजिए, अल्लामा कह लीजिए, जो चाहिए कह लीजिए, मगर हकीकी तौर पर आलिम वही है जहां जहालत ना हो। सलावत, मैं आपको धीरे धीरे ला रहा हूं, हकीकी तौर पर। और इसीलिए जब किसी ने इमाम से पूछा आप आलिम हैं, तो इमाम कह सकते थे ना हाँ, लेकिन अगर हाँ कहते तो वो समझता जैसे और सब आलिम वैसे ये भी है। लिहाजा इमाम ने हाँ नहीं कहा। जब उसने पूछा आप आलिम हैं, फरमाया मैं जाहिल नहीं हूं। सलावत बर मोहम्मद आल। गौर कर रहे हैं? तो अब ये चीज मैं आपको समझा ले गया ना कि 2 तरह के लोग हैं, एक जो उधर से इल्म लेके आते हैं, एक जो जाहिल पैदा होते हैं। जो जाहिल है मजाजी तौर पर आप जो चाहिए कह लीजिए, लेकिन हकीकतन आलिम, आलिम कौन है? जो जाहिल ना हो। अब जब ये मैं मुकद्दमा समझा ले गया, तो अपनी बात को मजबूत करने के लिए इमाम की हदीस लगा देता हूं। उसूल काफी में इमाम बाकिर सलामुल्लाह अलैह से रिवायत है, फरमाते हैं यग़दुन्नास अला सलासति अस्नाफिन, लोगों की 3 किस्में हैं, आलिमुन व मुतअल्लिमुन व गुसा। एक आलिम है, एक तालिब इल्म है, मुतअल्लिम है, और एक गुसा। गुसा कहते हैं पानी पर बहते हुए खसो खाशाक। अब ये कौन लोग हैं? अब इमाम ने ये वजाहत की है, फरमाते फन्नहनुल उलमा, आलिम हम हैं, व शियातुना अल मुतअल्लिमून, और हमारे शिया ये मुतअल्लिम हैं। अब इस वक्त क्लास नहीं चल रही है तो हो क्या रहा है? सलावत बर मोहम्मद व शियातुना। तो अब ये इमाम ने भी कह दिया कि आलिम हम हैं, हमारे शिया चाहे जितना पढ़ ले जाएं, वो क्या है? तालिब इल्म है। और आखिर तक जो बुजुर्ग उलमा हैं
वो अपने को जो है वो तालिब इल्म ही कहते हैं आखिर तक, ज़ईफ़ी तक। ये तो हम लोगों जैसे छोटे मोटे लोग हैं कि हमको अल्लामा ना कहिएगा तो बुरा मान जाएंगे। सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो ये हो गए ना, दो किस्में हो गए, एक आलिम और एक तालिब इल्म। अब वो किस्म कि जो इल्म लेके वहां से आए हैं उनकी तादाद मुअय्यन है या गैर मुअय्यन है? व्हाट्स योर नेम सर? शुजाअत साहब। बुरा तो नहीं मानेंगे कि इम्तिहान ले रहा है, मकसद नहीं होता। ये सारी हरकतें जो मैं करता हूं सिर्फ इसलिए कि आदमी जो है अगर इमाम बारगाह में बैठा तो यहीं बैठा रहे, माल ना जाने पाए। मकसद सिर्फ ये होता है कि यहीं, वरना अक्सर ये होता है कि बैठे यहां हैं और सिटी मॉल में जो है वो हम कपड़ा खरीद रहे हैं। अल्लाह, इमाम, मासूम। मैं नहीं कह रहा हूं कि कल को क्लिप काट के आप डाल दीजिए। बोलिए इमाम, मासूम। 14 के 13 हो सकते हैं माज़अल्लाह, 14 के 15 हो सकते हैं। अब वो लोग जो इल्म उधर से लेके आए हैं वो कितने लोग हैं? अंबिया को छोड़ दीजिए, अंबिया तो अपनी जगह ऊपर, हम अपने जमाने की बात कर रहे हैं। कितने लोग हैं? 14। उसमें ना कोई एक कम हो सकता है ना ज्यादा हो सकता है। 14 सबका अकीदा है। उन 14 के गिना सकते हैं कौन कौन है? व्हाट्स योर एज? मुझसे 2 साल छोटे हैं आप, मैं कह सकता हूं खड़े हो जाइए। हाँ, अब गिनाइए वो 14 लोग कौन है जो उधर से इल्म लेके आए। नंबर 1 रसूलुल्लाह, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 मूसा, 10, 11, 12, 13, 14 में मौजूद है। हो गए? तशरीफ रखिए। 14 हो गए। इस 14 में सवाल यहां है, ये जो इन्होंने 14 नाम गिनाए हैं, ये 14 कौन लोग हैं? मासूमीन। मासूमीन यानी उधर से इल्म लेके आए हैं। इन 14 में जनाबे ज़ैनब का नाम है? सवाल यहां है। आपने जनाबे ज़ैनब का नाम नहीं लिया सर? आए? नहीं है। उन 14 में हमको हक है इजाफा करने का? नहीं ना। और अगर आपने इधर इजाफा किया तो फिर 15वां 16वां लाना पड़ेगा हजरत अब्बास को, फिर उनको ले आए तो 17वां लाना पड़ेगा जनाबे सलमान को, जिनके लिए रसूलुल्लाह ने कहा कि न सूखने वाला समंदर है इल्म का। तो तादाद बढ़ती चली जाएगी ना। तो 14 का 14। तो जो लोग इल्म लेके उधर से आए हैं वो 14 है। हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का नाम उन 14 में बोलिए नहीं है। ये कंफर्म है ना कि उन 14 में? फिर इमाम ने क्यों फरमाया या अम्मतिस्कुती, फूफी आप खामोश हो जाइए, फ़अन्ति बिहम्दिल्लाह आलिमतुन गैर मुअल्लमा, आप अल्हम्दुलिल्लाह बगैर पढ़ाई हुई आलिमा है। और कोई मैं पहला आदमी हूं जो यह हदीस सुना रहा हूं? बहुत सुन रखा है ना, आलिमा गैर मुअल्लमा, आलिमा गैर मुअल्लमा। ये आलिमा गैर मुअल्लमा क्या मतलब है? 14 में इनका नाम है ही नहीं, और बगैर पढ़ाए कोई आलिम कैसे कह दिया कि इमाम ने कि आप बगैर पढ़ाई हुई आलिमा है? इसका एक तरीका तो यह है बढ़िया और आसान बिला जहमत का। क्या? रिवायत ज़ईफ है, झंझट खत्म, जाओ आराम करो, घर सो। लेकिन क्या हर वो रिवायत जो हमारी समझ में ना आए वो ज़ईफ होती है? बहुत सी रिवायतें हैं कि जो हमारी समझ में नहीं आती, कानून के एतबार से दुरुस्त है,
रावी भी सही है, उसका खानदान भी सही है, सब कुछ ठीक, हमारी समझ में नहीं आती। तो क्या सिर्फ इस बुनियाद पर कि हमारी समझ में नहीं आ रही है हम कह दें ये रिवायत गलत है, जबकि खुद रिवायत कहती है कि हमारी रिवायत हर आदमी समझेगा नहीं। तो हदीस सुन लीजिए, खिसाल सदूक में है, इन्ना अहादीसना या हदीसना, ये मिसिंग मुझसे, साबुन मुस्तसाबुन ला यहतमिलुहु इल्ला मलकुन मुकर्रब औ नबीयुन मुरसल औ अब्दुन मुमिनुन इम्तहनहु अल्लाह क़ल्बहु बिल ईमान। हमारी हदीसें सख्त हैं, सख्तर हैं, इनको कोई तहम्मुल नहीं कर सकता सिवाय नबी मुरसल के या मलक मुकर्रब के या उस बंदे मोमिन के जिसके ईमान का इम्तिहान हो चुका हो। अब अगर हमारे समझ में कोई हदीस नहीं आई तो पहले यह डिसाइड कीजिए, आप नबी थे जो नहीं समझे, आप मलक थे जो नहीं समझे, क्या आप वो बंदे मोमिन जिसका इम्तिहान लिया जा चुका है? बहुत सी हदीसें आपको ऐसी, इसलिए कि अहले बैत उसी पर्टिकुलर जमाने के लिए नहीं थे, उनको हिदायत का काम, कल वाली परसों वाली मजलिस ज़हन में रहे, हिदायत का काम क़यामत तक का उनका है। एक हदीस में आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं। अली भाई, अली नाम था ना तुम्हारा, क्या ना बोलो। मौला ने फरमाया कि मैं चाहूं तो पानी से रोशनी पैदा कर सकता हूं। इट्स पॉसिबल है, पॉसिबल है। आज वही हो रहा है ना, पानी ही तो बिजली बन रही है। लेकिन जिस जमाने में मौला ने यह जुमला फरमाया था, या जब तक ये पानी से बिजली का सिलसिला नहीं शुरू हुआ था, तब तक आप उनके सामने ये हदीस रखते, अली ने कहा है कि मैं चाहूं तो पानी से रोशनी पैदा कर दूं। उन लोगों के भेजे में आती बात यह है क्या यार, पता नहीं कहां कहां से ये लोग हदीसें लाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि हमारी समझ में न आने का मतलब यह नहीं है कि हदीस गलत है। सलावत फरमा, तो करे तो क्या करें। तो अब अगर हदीस समझ में नहीं आ रही है तो हम ये नहीं कह सकते कि, देखिए मैं इससे इनकार नहीं कि हदीसें जाली हैं, गढ़ी गई हैं और हर जगह मिलेंगे आपको, लेकिन अगर कुछ कानून और उसूल पर खरी उतर रही है तो हम आंख बंद करके सिर्फ इसलिए नहीं सही कह सकते कि ये साहब जो हमारी समझ में नहीं आ रही है। तो अब समझ में नहीं आ रही है तो हम ये नहीं कह सकते कि बोलिए ये हदीस तो मान लीजिए का अक्ल के खिलाफ है कि जो बात समझ में ना आए उसको मान कैसे लें। सलावत और करें तो दोनों जगह फंस गए। ऐसी हदीसों में इसको कहते हैं अहादीस मुतशाबिह। और इत्तेफाक से जब मैं वहां टीचर था तो ये हदीस ही का सब्जेक्ट मेरे पास था, तो शुरू के जो है वो क्लासेस इसी पर होती थी, मुकद्दमात जो कि अहादीस मुतशाबिह को इस तरह की हदीसें कबूल किया जाए या रद्द कर दिया जाए। लेकिन यहां दोनों मुसीबत है, ना कबूल कर सकते हैं ना इनकार कर सकते हैं, तो जाए तो कहां जाए। एक बीच का रास्ता अल्लामा हिल्ली ने निकाला है। अल्लामा हिल्ली ने कहा देखो अगर सब कुछ ठीक है, रावी और सनद और ये और वो, बस एक प्रॉब्लम है कि तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा, तो बहुत जल्दी मत करो इनकार करने में। अल्लामा हिल्ली फरमाते हैं इन अश्कला अलैका शैउन ज़ुर्रुहु फी बुक़अतिल इम्कान, अगर कोई चीज तुमको टफ हो जाए, मुश्किल हो जाए, ना समझ में आए, तो इनकार के बजाय उसको इम्कान की थैली में डाल के चुप हो जाओ। हमारी अक्ल कम है, अभी समझ में नहीं आ रहा है, अक्ले कुल की बातें हैं, आगे अक्लें तरक्की करेंगी तो हदीस समझ में आएगी। एक सीधा रास्ता अल्लामा हिल्ली रिज़वानुल्लाह अलैह ने हमको, इस हदीस को क्या करें, सब ज़ईफ है। हमने कहा आज आप नए आए हैं इस हदीस को ज़ईफ कहने वाले, वो जो बड़े बड़े बुजुर्गों ने अपनी किताबों में लिखा है उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि हदीस ज़ईफ है, तो ज़ईफ कह नहीं सकते कि सारे मकातिल में मौजूद है कि फूफी आप खामोश हो जाइए। तो क्या करें, का एक तरीका वही है अल्लामा हिल्ली वाला। देखो अगर सॉल्व नहीं कर पा रहे हो
तो शरारत मत करो। इम्कान की भैया इमाम ने फरमाया है, उनका मतलब कुछ होगा, हमारी समझ में नहीं है, दैट्स ऑल। और उसको रख के चुप हो जाओ। एक तरीका यह है, एक तरीका यह है कि एक अच्छी सी सलवात पढ़िए और 20 मिनट मुझको सुनिए, शायद कुछ निकल आए। मतलब कहा तो जब समझाने वाले हो तो ये क्यों कहा? हमने कहा मुमकिन है 20 मिनट के बाद हम तो कह ले जाएं, 10 आदमी निकले कि यार समझ में नहीं आया, तो उनके लिए पहले कह दे नहीं समझ में आया, ज़ुरहो फी बुक़ातिल इम्कान करके चुपचाप चले जाओ, शोर मत मचाना। सलवात दर मोहम्मद व आले मोहम्मद। यहां तक आ गए। अब यहां से स्टार्ट करते हैं बगैर मुकद्दमे के। देखिए आज की मजलिस 1 मिनट की है और ये पूरा 1 घंटा मुकद्दमा चलेगा। आधा घंटा तो हो गया साहब ये तय करते हुए कि इस हदीस के बारे में किया क्या जाए। आधे घंटे में ये तय हुआ कि 20 मिनट वसी हसन साहब को सुन लो दिल लगा के। सलवात बर मोहम्मद वाल। एक बात, दूसरी बात यह कि आमतौर पर मजालिस में मिजाज ये होता है, 8:30 अभी तो रुको चलते हैं, तो आदमी आते आते 15-20 मिनट तो लगा ही देता है। तो अवाम का मिजाज ये है कि शुरू हो जाए तो चलें। तो हम लोग भी सीख गए हैं कि टहलाते रहो, असल मजलिस जब लोग आ जाए तो शुरू करो। तो अब आ गए हैं, अब सलवात पढ़िए, अब शुरू करते हैं। जल्दी जल्दी 2-3 मुकद्दमे सुन लीजिए। पहले दिन या दूसरे दिन भी इस तरह की बात आई थी, उसी से कंटिन्यू करता हूं, या परसों शायद नरसों की इमाम जवाद अलैहिस्सलाम की बात थी। ये बताइए कि कुरान किस्से की किताब है, कहानी की किताब है, फिर अंबिया की दास्तानें क्यों है? बोलिए, अंबिया कितने हैं सर? 1,24,000 में उलुल आज़म कितने हैं? 5। किताब कितनों के पास है? 4। उन चारों में एक नबी है जिनका नाम है हजरत मूसा, है ना? तो इसका क्रिकेट विकेट देखते नहीं देखते है? तो पूरी दुनिया में कितनी टीमें और कितने क्रिकेटर होते हैं, कोई बता सकता है सर? जितने भी हो 100-200 होंगे, उससे ज्यादा क्या होंगे? उसमें लिस्ट बनती है टॉप 10 की, है ना? और उस टॉप 10 में जो 10वें नंबर पे होता है उसकी भी छपती है फोटो। 1,24,000 नबियों में टॉप 4th में जनाबे मूसा हैं। छोटे मोटे नबी बोलिए नहीं है। अल्लाह ने कहा मूसा चले जाओ, थोड़ा तुम सीख लो। किससे? एक मेरा बंदा है। देखिए फिर दलील आ गई, आतैना हो मिन लदुन्ना इल्मा, जिसको हमने अपने पास से इल्म दिया है। उस समय इसी को इल्म लदुन्नी कहते हैं ना, हमने अपने पास। तो कुरान कह रहा कुछ लोग हैं जिनको अपने पास से मैं इल्म देता हूं, और उनके लिए नबी होना जरूरी, इसलिए कि ये इख्तिलाफ है हजरत खिज़र में कि वो नबी थे कि नहीं थे। बास का कहना है कि वो नबी नहीं थे, बास कहते नहीं थे। अगर थे भी तो मूसा बराबर तो नहीं थे। मूसा उलुल आज़म थे, मूसा साहिब किताब थे। तो बात वही बेहतर है कि जनाब खिज़र क्या है? नबी नहीं थे। और नबी को कहा गया कि जाइए हमने अपने पास से इल्म दिया है। तो इसका मतलब कुरान ने फिर एक कानून बताया कि हमारे पास से इल्म लेने के लिए नबी होना जरूरी नहीं है। सलावत दरवाज़े दे, सारी चीजें रखिए। मा इन तमस्सकतुम बिहिमा, नबी ने इसीलिए कहा था दोनों से वाबस्ता रहो। कुरान बताएगा कैसे फजीलत है अहलुल बैत की। वहां पहुंच गए, बहुत वक्त आपका नहीं लूंगा, 9:03 हो गए। वहां पहुंच गए,
अच्छा एक बात और कह दे, शहादत तो आज है, मगर इत्तेफाक ये मौला का करम ये कि 2 दिन और मिल गए हैं। तो कल भी मजलिस है और परसों भी मजलिस है। तो मुझसे ये कहा गया कि बता देना, नहीं लोग समझे आज आखिरी है। तो भैया कल भी है और परसों भी है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। अभी डिसाइड तो नहीं किया है कल परसों क्या होना है, लेकिन है खतरनाक ही चीज कोई। अब तक खुश हुए हैं, अब कल 2 दिन ये भी देखा जाए कि अहले बैत हमसे क्या चाहते हैं। इंशाअल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो पहुंचे, अब वो पूरी तफसील है, तफसील में जाएंगे तो वक्त नहीं है। जनाब खिज़र के पास का साहब हमको अपने यहाँ रख लीजिए। तो जनाब खिज़र ने सीधे सीधे कहा कि नहीं साहब आप हमारे साथ नहीं चल पाइएगा। हाँ बताइए, क्या इस तरह इंटरव्यू में फेल करना सही बात है? आप लोग बहुत जाते होंगे इंटरव्यू देने, और वो साहब पहुंचे लगा यू गो मैं गो चाहिए आप नहीं, अरे साहब को कुछ तो वजह बताई। इन्नका लन तस्ततीअ मइया सब्र, आप हमारे साथ सब्र नहीं कर पाइएगा। ये अजीब बात है साहब, अभी हम आए हैं, आपसे कोई बात भी नहीं हुई और आपने कैसे डिसाइड कर लिया कि हम आपके साथ सब्र नहीं कर पाएंगे? पढ़ा लिखा आदमी बिला दलील बात नहीं करता। अब हजरत खिज़र ने कहा, वह कैफा तस्बिरो अला मा लम तुहित बिही खुबरा, और कैसे सब्र कर पाओगे उस चीज में जिनको तुम्हें इल्म ही नहीं है। तो इसका मतलब यह कि इल्म सब्र का सबब है, और जहां इल्म नहीं होता वहां सब्र नहीं हो पाता। ये हो गई बात। उन्होंने कहा ठीक है साहब आप हमको रख लीजिए, आप हमको साबिर पाइएगा। कहा तो ठीक है, मगर एक शर्त है, बोलिएगा मत। देखिए कुरान क्या क्या नुक्ते और नुस्खे बनाता है। मूसा हैं, नबी हैं, साहिब किताब हैं, साहिब शरीयत हैं। खिज़र ने कहा आ तो जाओ, मगर शर्त क्या है? बोलना मत। कुछ समझ में आया? चाहे आप जितने बड़े नबी हों, कानून यह है कि ज्यादा इल्म वाले पर एतराज मत कीजिएगा। कुछ समझ में? ये कुरान सिखा रहा है। वो MBBS है, वो MD है, उसने 8 साल पढ़ाई की है, तब आपको ये कफ सिरप लिखा है। आप चुपचाप ये सिरप लीजिए और जाइए पीजिए, एतराज करने का हक नहीं है। उसने पढ़ाई की है, तब जाकर के ये नक्शा बनाया है। आप 2 दिन में आकर के ये सरिया कम वो सरिया ज्यादा बनवाना हो बनवाइए, वरना जाइए। तवज्जो फरमाया आपने? यही हाल दीन में है। उसने 50 साल अहले बैत के अकवाल को खंगाला है, तब जाकर के एक फतवा देता है। मानना हो मानो, तकलीद का मतलब यही है भाई। खूब सलवात दर मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो देखिए शराफत वही है कि आदमी से गलती हो जाए तो मान ले। ये फिर कुरान सिखा रहा है। आप चाहे जितने बड़े नबी हो, मगर गलती हुई तो मान लीजिए, इसी में आप बचेंगे। जैसे ही चले जा, एक कश्ती में बैठे, फखरा कहा, कश्ती में जनाब मूसा खिज़र ने छेद कर दिया। तब जाहिर छेद कर तो डूब जाएगी ना। खरकता ले युगरिका अहलहा, दोनों तरह पढ़ा गए, ले युगरिका अहलहा, आपने छेद कर दिया ताकि डूब जाए पब्लिक। खरकता ले युगरिका अहलहा, छेद कर दिया ताकि डुबा दीजिए पब्लिक को। अजीब काम करते हैं आप। पढ़ा लिखा आदमी जल्दी गुस्सा नहीं करता, एक पहचान ये भी है। हजरत खिज़र ने कहा हमने कहा था ना कि नहीं चल पाओगे। सर गलती आपकी नहीं बोलेंगे। कहा चलो। आगे चले तो एक लड़का दिखाई दिया, निकारी तलवार मार दी। अरे
अक़तल्त नफ्सन ज़कियतन बिग़ैर नफ्स, पढ़िए सूरह कहफ, आपने बिला वजह एक पाक साफ बच्चे को मार डाला, अजीब काम करते हैं आप। फिर वही लगा ना, पढ़े लिखे आदमी गुस्सा नहीं आता, जो जितना ज्यादा ताव करे समझ लो उतना ही कम पढ़ा लिखा है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले। तो हमने कहा, तो अब खिज़र ने नहीं कहा कि भाग जाओ, इतना गैरत आई हजरत मूसा को, यार मैं पैगंबर, 2 बार कहने लगे साहब अगर अब की हमने कुछ कहा, व इन सअलतुका, अगर अब की हमने कुछ पूछा, फला तो साहिब नहीं, आप मत रखिएगा साथ, बस निकाल दीजिए। देखिए एक नया कानून फिर मिला कि आपके यहाँ अगर कोई जॉब कर रहा है तो 2 मरतबा माफी तो कुरान भी कह रहा है, तीसरी बार कम से कम निकालो उसको। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले, है या स्कूल में पढ़ रहा है। तो आगे बढ़े, तीसरी जगह पहुंचे, भूख लगी थी, तो गांव के पास से पहुंचे तो कुरान कहता इस्ततअमा, खाना मांगा, फअबौ अन युदय्यिफूहुमा, गांव वालों ने खाना देने से इनकार कर दिया। तो भाई जबरदस्ती तो है नहीं भाई, अगर मैं अभी आगे कहूं भूख लगी जरा कुछ खाना खिला दीजिए, नहीं खिलाऊंगा तो कोई जबरदस्ती है भाई, कर्जा थोड़ी खाए हैं आप, चले कोई बात नहीं है। तब तक रास्ते में देखा कि एक दीवार थी, युरीदु अन यनक़द, बिल्कुल गिरने के मूड में, फ़अक़ामा, उसको ठीक कर दिया। आओ भाई मूसा इसको जरा सही कर दिया जाए। उस वक्त तो नहीं बोले, लेकिन भूखे आदमी से बेगारी करवाइएगा आप, है? एक तो भूख लगी है और बगैर पैसे के काम कर तो दिया। अब ये कुरान की आयत जो अरबी पढ़ रहा हूं, कहने लगे कि लौ शिअता लत्तखज़ता अलैहि अजरा, चाहते तो कुछ इसका उजरत ले लेते, मतलब कहीं चल के जो है ढाबे वाबे में कुछ खा लिया जाता। हजरत खिज़र ने कहा हाज़ा फ़िराक़ु बैनी व बैन, ये हमने आपको शॉर्ट में किस्सा सुना दिया। साहिब किताब हैं, साहिब शरीयत हैं, उलुल आज़म हैं, अल्लाह मियाँ ये किस्सा कुरान में ना आता तो क्या दिक्कत थी। एक साहिब शरीयत को क़यामत तक के लिए किस्सा रख के बेइज्जत किया जा रहा है? खिज़र छोटे नबी है, अगर नबी भी है, अव्वल तो नबी नहीं है, तो आप कुरान में ये किस्सा सुना करके उनको बेइज्जत क़यामत तक के लिए करना चाह रहे हैं? पालने वाले क्यों? जवाब वही, पहले दिन याद है हमने क्या कहा था कि कुरान में वही किस्से जगह पाने के काबिल हुए हैं जो किसी नहज से अहले बैत की किसी अजमत को आश्कार कर रहे हो या किसी मसले को हल कर रहे हो। साहब इस पूरे किस्से का मतलब क्या हुआ? पूरे किस्से से एक बात समझ में आई कि आप चाहे नबी क्यों ना हो, अगर इल्म कम है तो 3 कदम से ज्यादा सब्र नहीं कर पाइएगा। सलावत, ये कानून मिल गया ना कुरान से, बहुत आराम आराम इसको अपने खानों में रखिए, आहिस्ता आहिस्ता। तो एक कानून कुरान से ये समझ में आ गया कि आप चाहे जितने ऊंचे हों, लेकिन अगर आपका इल्म सामने वाले से कम है तो आप उसकी बातों को हजम, 3 कदम से ज्यादा सब्र, ये कुरान ने सिखा दिया ना। ये हो गया एक मुकद्दमा। अब आइए दूसरा, सलवात बर मोहम्मद। अभी इकट्ठा करता हूं। एक आदम की बुनियाद पर वजूद में आती है, वो है जो इरादे इलाही की बुनियाद पर वजूद में आती है। वाज़ेह है बात, या इसको और थोड़ा सा मैं समझाऊंगा बच्चों के लिए आसान करूं। एक वो जो सिस्टम की बुनियाद पर वजूद में आती है और एक वो जो इरादे इलाही की आती है। अभी वजाहत हो जाएगी। काल तदरीजी है, आहिस्ता आहिस्ता है। खल्ली का नाम सुना है? खल्ली, खल्ली, हाँ सुना है ना? बॉक्सर है क्या है वो?
और मोहम्मद अली किले का नाम सुना है क्या? जिस दिन ये पैदा हुए थे उस दिन भी इनका सर इतना ही मजबूत था। है? वो एक बच्चा यूं दबा देता, काम खत्म था, खल्ली वल्ली हो जाते उसी वक्त। तो ये कौन है? ये सिस्टम की बुनियाद पर है। सलवार पढ़िए, मैं समझाता हूं सिस्टम और इरादे में डिफरेंस क्या है। अब पता नहीं सही है गलत है क्या है नहीं मालूम, बचपने से सुनते आए हैं, गलत भी है तो समझाने के लिए ठीक है। नवाब गए जंगल शिकार के लिए, वहां एक शेरनी के यहां विलादत हुई थी, वो बच्चा उठा लाए। अब वो बच्चा छोटा सा, उसको जो है वो दूध पिला रहे हैं, वो कर रहे हैं, और साथ साथ नवाब साहब के चलता है। अब धीरे धीरे वो जवान हुआ, नवाब साहब के तलवे चाटता है वो। एक दिन नवाब साहब को कहीं ठेस लगी थी, खून निकला हुआ था, और वो अब जो शेर हो चुका है वो चाट रहा था। अब पहली मर्तबा खून का मजा मिला, उसने जबान तेज की, नवाब साहब को दर्द का एहसास हुआ, टीस उठी। अब क्या करें? पैर हटाए, कोशिश की, गुर्राया। देखिए हर जगह गुस्से से काम नहीं चलता। नवाब साहब ने क्या किया? पैर ढीला कर दिया, चलो भाई 2 मिनट की बात है और चाट लो। नौकर से कहा रिवॉल्वर लाओ, और यहां रख के शूट कर दिया, दाग दिया, मर गया। हमने कहा नवाब साहब जब मारना था तो लाए क्यों? कहने लगे जब लाए थे तब खतरनाक नहीं था। हमने कहा क्यों? कहा वो तो ताजा पैदा हुआ था, उसके अंदर इतनी हिम्मत थोड़ी थी। हमने कहा आज का पूरा शेर हो चुका है। ये कौन है शेर? जो सिस्टम की बुनियाद पर वजूद में आया है। इमाम दस्तरखान पर हैं, जादूगरों ने हरकत शुरू की। समझ में आ गया ना फर्क? या मेरा एक जो है वो गांव 2 है, दादा का गांव अलग है मेरे, और दादी का अलग है। दादी भी अपने माँ बाप के अकेले थी, दादा तो 5-6 किलोमीटर के दोनों में फासला है। तो दादा वाले गांव में रहते नहीं, वो रमजान में 2 दिन ताबूत के लिए चले गए बाप। तो आज से 20-25 साल पहले यह हुआ कि पुरानी कच्ची दीवारें हैं, अगर कभी गिर गई तो बड़ी बदनामी होगी। तो ये हुआ, कौम होती है जो यही काम करती है कि भैया ये सारा गिरा करके बुनियाद एक कमरे भर का बना के दे दो। मैं फैजाबाद में रहता था, जुमेरात जाता था, अपने गांव गया, मालूम सब लोग वहां हैं, आज से काम शुरू है। उस गांव पहुंचे, तो वहां जो पहुंचे तो मेरे घर में जाने से पहले छोटा सा 20-25 पेड़ थे, अब तो खराब हो गए सब, आम के थे। तो बाग से हो के जाना था। अब जो मैं अपने बाग में घुसा तो देखा कहीं डाल पे यहाँ एक सांप लटका है, कहीं यहाँ एक सांप लटका है, कहीं यहाँ एक सांप लटका है। अंदर पहुंचे देखा इतने सारे अंडे रखे थे सांप के। मैंने कहा यार ये क्या? कहले जब पुरानी दीवारें थी तोड़ी गई तो उसमें से सांप और ये अंडे निकले। इतने में साहब गांव के बच्चे आए, अंडे तोड़ते हैं, उसमें इतने इतने सांप के बच्चे निकलते हैं, वो लकड़ियों पे यूं खेल रहे थे। मैं डर गया, घर मेरा, सांप मेरा, कहीं डस लिया तो मैंने डांटना शुरू किया, फेंको। तो लड़कों ने मेरा मजाक उड़ाया, मौलाना को देखो अभी तो इसलिए आग भी नहीं खोली है, ये सांप क्या नुकसान पहुंचाएगा। ये कौन सा सांप है? सिस्टम वाला। अभी इसकी आंख तक नहीं खुली है, कुछ नहीं कर सकता। और अल्लाह ने कहा मूसा जरा आसा फेंको तो। ये 2 मिसालें मेरे ख्याल में बच्चों को समझाने के लिए, बोलिए, काफी है कि मखलूकात की 2 किस्में हैं। एक वो जो सिस्टम की बुनियाद पर आती है, और एक वो जो इरादा है। जो सिस्टम की बुनियाद पर आती है उनके यहां कमाल आहिस्ता आहिस्ता है, हो गई ना। जो इरादे इलाही की बुनियाद पर वजूद में आती है वो कमाल पर ही वजूद पाती है। सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। इरादे की टाइम लिमिट क्या है? सिस्टम की तो लिमिट है ना, गाय का 9 महीना है, भैंस का 10 महीना है, और हाथी का 2 साल है, और फला। तो सिस्टम का तो अपना टाइम लिमिट। इरादे की लिमिट क्या है? सुब्हानहू इज़ा अरादा शैअन कुन फयकून नहीं है सर? हाँ सुनिए, इसमें एक चूक हो। सुब्हानहू इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन।
रुकिए यहां, बाबरकत है वो जात कि जैसे ही वो किसी चीज के लिए इरादा करता है कि कहे कि हो जा, कहा थोड़ी है, अरादा अन यकूल लहू कुन, वो इरादा करता है कि कहे फयकुन, तब तक वो हो जाती है। तो इसका मतलब जो चीज इरादे की बुनियाद पर वजूद में आती है, टाइम लिमिट 0 है। अब समझ में आ गई? तो जो चीज सिस्टम की बुनियाद पर आएगी उसके यहां कमाल आहिस्ता आहिस्ता है, जो इरादे की बुनियाद पर आएगी वो कमाल पर वजूद ही पाएगी। 2 चीज हो गई। तीसरी और मजलिस तमाम सलवात बर मोहम्मद। कल की बात है नहीं, परसों की। रसूलुल्लाह का मिजाज हरीस, उसके बाद वबिल मोमिनीना, क्या मतलब हुआ इसका? और वो रऊफ भी है रहीम भी है। तो रऊफ तो अल्लाह का नाम है ना, है? रहीम तो अल्लाह का नाम है। इसका मतलब ये हुआ, या बल्कि एक जगह और आइए आप, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी। रब कौन है? मगर इस आयत में किसको कहा जा रहा है? माँ बाप को। जैसे इन्होंने रुबूबियत की है, परवरिश की है, पाला है, तो एक चीज समझ में ये आई कि अल्लाह, पालना किसकी जिम्मेदारी है? खुदा की। पलवाया किससे? तो जब पलवाया तो उनको रब कहा। तो एक बात समझ में आई कि जिससे अपना काम लेता है उसको अपना नाम देता है। ये ज़हन में रहे आप, जिससे अपना काम लेगा उसको अपना, वो रऊफ है उसका हबीब भी रऊफ है, वो रहीम है उसका हबीब भी। कुरान कहता बिल मोमिनीन रऊफुन रहीम। यहां तक हो गई बात। अब आइए इस दुनिया में हम लोगों को जो हिदायत किसकी जिम्मेदारी है? अल्लाह की, है ना? तो बेसिकली हिदायत की जिम्मेदारी किसकी है? अल्लाह की। लेकिन इस हिदायत का काम किया किसने? रसूलुल्लाह ने ना। हरीसुन अलैकुम 3 दिन से चल रहा है। और रसूलुल्लाह के बाद तो वही हिदायत की लालच चलेगी ना। तो हिदायत की असल जिम्मेदारी किसकी? अल्लाह की। अल्लाह की जगह काम किसने किया? रसूलुल्लाह ने। रसूलुल्लाह की जगह काम किसने किया? अली ने, अहले बैत ने। तो जो उसका काम करेंगे वो अपना नाम भी देगा। यहां तक हो गई बात। चुनांचे अब अगर वो सादिक तो ये सादिक, वो मुतकल्लिम तो ये मुतकल्लिम। वक्त नहीं, वरना मैं आपको समझाता कि अल्लाह जिस चीज में चाहे कलाम पैदा कर दे, तो रसूलुल्लाह के हाथ में भी आके संग्रह से कलाम करते तो जो चाहे कर ले। तो उसके जो है वो खुदा नहीं है। देखिए फिर बात ये कहें, इसको अकीदा दुरुस्त कीजिए। उस दिन मैंने महजर लखनवी साहब का शेर सुनाया था, नुसैरी इतना न कर तजावुज, तेरा अकीदा बजा नहीं है। अली के बंदे हैं हम भी, लेकिन अली हमारा खुदा। देखिए मजहरे जाते खुदा है, खुदा नहीं है। और खुद ये मौला फरमाते हैं नज़्ज़िलूनी अनिर रुबूबिय्या, हमको रब से नीचे रखो फिर जो चाहो कहो। सलवात, रब नहीं है। लेकिन मजहर है उसके सिफात का, इस फर्क के साथ कि उसके सिफात ऐने जात हैं, इनके पास जो है इनका कुछ नहीं है। वो अता करने वाला है, ये कबूल करने वाले हैं। बट डिफरेंस ये है कि अता करने वाला बखील नहीं है, कबूल करने वाले का ज़र्फ तंग नहीं है। बेहती सी बात है। सलवात बर मोहम्मद। असल रब वो है। अब यहां तक आप आ गए, तो अब अल्लाह के जब सिफात पढ़िएगा आप, कदीम, कादिर, हाई, उसी में अल्लाह की एक सिफत है मुरीद होना। मुरीद का मतलब क्या हुआ? यानी जिस चीज का इरादा कर ले, बोलिए,
वो हो जाता है। रसूलुल्लाह और अहले बैत क्या है? मजहर सिफात खुदा है। यानी वो सादिक तो उसकी सदाकत का मजहर ये, वो मुतकल्लिम तो उसके तकल्लुम का मजहर ये, वो मुरीद तो उसका मजहर ये हो गई। मुरीद का मतलब इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकुन। जिस चीज का, अरे वो सुना है नहीं सुना है, वो जरा कहीं का था, वो बड़ा मुरीद था इमाम का, चौथे इमाम का। तो जब आए मदीने तो सामान वामान, अच्छा औरतें तो कहीं की होती हैं, इनसे तो बहुत मुश्किल है। हाँ, बहुत छुपा के काम किया कीजिए, हर चीज बताना है। जब तुम जाते हो तब तुम कुछ ना कुछ लेके जाते हो, तुम्हारे इमाम तो कुछ देते नहीं। अरे ये चुप रहो, उनको पता चल जाता है। अब तो तीर निकल चुका था है? अब वो फिर आए एक मरतबा, अच्छा इमाम को तो पता, ठीक है खाना वाना खा लिया, सब कुछ हो गया। अब हाथ धुलने के बाद आई, मशहूर है ना, क्या है? कहा सब पानी है। हमें देखो, अरे ये तो ये कैसे हो गया? ये जवाहिर में कैसे बदले? बोलिए, इरादा है ना, इरादा। अरे सुनिए, आगे सुनिए। अब ये साहब गए, कल ले जाओ अपनी बीवी को दे देना। आप सोच सकते आप होते कितना तपते, बताइए। मार कह रही थी, कह रहे हैं कि इनके बारे में मत बोला करो, ऐसे ही बोलते हैं। अच्छा तो अब वो औरत खुदा न खास्ता जो है वैसी मौज, हम भी चलेंगे का, चलो। अब दूसरी मर्तबा है, मदीने के बाहर उसकी तबीयत बिगड़ी, मर गई। ये आशिक आदमी वही खैमे में लाश रखे का, पहले इमाम की जियारत करेंगे फिर देखा जाएगा। आए और सब खैर जी, कहा तो अकेले, कहीं नहीं अकेले नहीं आए हैं, बीवी भी आई थी, वो मदीने के बाहर इंतकाल हो गया, तो मैंने कहा जियारत कर लूँ आपकी। फिर कहा क्यों गलत बयानी कर दो, जाओ ले आओ, बेचारी इंतजार कर रही है। जाओ, अरे मौला इंतकाल, जाओ। खैर ये गए, अब इमाम का था, आए देखा वो बैठी है। अबे क्या हुआ? कल लो फरिश्ते हमारी रूह लेके चले, जब तक रास्ते में कोई साहब आए, कल लगे बात हो गई है और अल्लाह ने जो इसको उम्र बढ़ा दी है 30 साल, ले जाओ वापस। और मैं उठ के बैठ गई। तभी तो कहा था चलो, बात यही नहीं खत्म हुई। तब क्या, मैं किताबें जब पढ़ता हूं ना तो उसको जहन में फिल्म बनाता हूं कि इसको अगर फिल्माया जाए इस वाकये को तो क्या लहजा और अंदाज होना चाहिए, तो उसी हिसाब से मेंबर पे लहजा बनता है। तो वो लेकर के चलो आए जैसे, अरे यही तो थे जिन्होंने मलकुल मौत को वापस किया था। सलावत बर मोहम्मद। बस हो गया, मुकद्दमा खत्म। 1 मिनट या आधा मिनट की मजलिस। तो कुरान की रूह से अगर इल्म कम है तो 3 कदम से ज्यादा चल नहीं पाएंगे। 1 2, जो चीज इरादे की बुनियाद पर वजूद में आएगी वो कमाल पर आएगी। 3, अहले बैत इरादे इलाही का मजहर है। वाक़े करबला का इल्म अली को था कि नहीं था? अगर नहीं था तो अकील से कहा क्यों कराना बताओ? तो इसका मतलब खाली इल्म ही नहीं था, उसके लिए तैयारी चल रही थी। तो आज इतने दिन के बाद हम कुरान पढ़ करके ये तय कर सकते हैं कि अगर इल्म कम होगा तो मूसा भी हो तो 3 कदम न चल पाएंगे। तो अली को ये अंदाजा नहीं था। कि अगर इल्म कम हो जाएगा तो सब्र नहीं हो पाएगा। जब मूसा नहीं चल पाए तो ये क्या चलेंगी? कहते हैं जरूरत ईजाद की माँ है। अली इरादे इलाही के मजहर हैं। अली ने हालात को देखा। अगर ज़ैनब को जो है वो इल्म न हुआ जो इमामत का है तो 3 कदम से ज्यादा चल नहीं सकती।
अली इरादा इलाही के मज़ार हैं। अली ने इरादा किया इल्म अली ज़ैनब के अंदर। सलावत बर मोहम्मद और अगर हमारी ये बात समझ में नहीं, कहता ये अकली बात है, किसी किताब की थोड़ी है, तो हम इस बात पर मुसिर नहीं है कि हम जो कह रहे हैं करेक्ट वही है, मत मानिए। मगर अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो इसलिए पहले सुना दिया। अल्लामा हिल्ले ने कहा भैया न समझ में आए तो इम्कान की झोली में डाल के चुप हो जाओ, आज नहीं समझ में आया है कल समझ में आएगा। लेकिन हमारी समझ में एक बात आई, क्या? सलवात पढ़िए, अभी नहीं पहुंचे आप तो पहुंचा देता हूं मजलिस तमाम। यही वजह है कि जब काफिला करबला से चला और कूफे में हजरत ज़ैनब ने तकरीर शुरू की, तो जिनके आंखें थी वो तो चुपचाप सुन रहे हैं कि ज़ैनब बोल रही हैं, औरत बोल रही हैं, लेकिन जो अंधा था वो हड़बड़ा गया। क्या हुआ? हमें क़यामत आ गई क्या? का क्यों? का अली बोल रहे हैं। कौन बताए? अली नहीं, इरादे अली बोल रहा। और यही वजह है, आज वक्त नहीं है, कल इंशाअल्लाह इसको, यही वजह है ये लक़ब किसी को नहीं मिला। अकील बनी हाशिम, समझे आप? अकीलतुल कुरैश। आज देखिए, अस्तगफिरुल्लाह, मुझको माज़अल्लाह अलयाज़ुबिल्लाह खातम बदहन गुस्ताखी मकसद नहीं है, लेकिन करबला का वाकया करबला में दफन होकर रह जाता अगर ये अकील है। इंशाअल्लाह कल इस पर बात करूंगा। दो जुमले मसाइब के और खत्म। तो आज जिस रुख पर ले जाना चाहता हूं मैं आपको, रिवायात मुख्तलिफ हैं, लेकिन इतना है, बाज़ रिवायतों में कि आज 14 रजब या 15 रजब सन 62। तो सन 62 कब हुआ? 61 के मुहर्रम में तो शहादत ही हुई है, 1.5 साल ना। रजब, मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबी सानी, जमादिल अव्वल, जमादिल सानी, रजब, 1.5 साल, 1 साल, 8 महीना, 7 महीना। तो शाम में कब्र कैसे चली गई? अलबत्ता मिस्र में भी कही जाती है, लेकिन बाज ये कहते हैं कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम की नस्ल में एक बीबी नफीसा है, वो उनकी भतीजी या कुछ हैं ज़ैनब करके, मिस्र में उनकी कब्र है। जनाब ज़ैनब कैसे पहुंची? इतना ज्यादा करबला बयान हो रहा था हर नशिस्त में, हर जगह, कि मदीने के गवर्नर ने बाकायदा लिखा कि इनको यहां से हटाना पड़ेगा वरना इनकलाब आ जाएगा। और आया, वाकई हिर्रा गवाह है उसका। तो अब पैगाम आया मक्का और मदीना छोड़ के आप जहां चाहिए चली जाइए, न मक्के में रहने का हक है ना तो बाज कहते हैं कि कुछ प्रॉपर्टी वगैरह थी। जनाबे कल याद दिलाइएगा, जनाबे अब्दुल्ला के तो एक किस्से सुनाऊंगा आपको सखावत के। तो उनकी कुछ प्रॉपर्टी थी शायद वहां, उस बिना पर या जो भी वजह रही हो, बहरहाल शाम तशरीफ ले गई। और वहीं जो है वो सन 62 में, यानी कुछ ही दिनों के बाद जाने पे बीबी की या शहादत हो गई या इंतकाल हो। दमिश्क के बाहर, जिसको आज पूरा शहर हो गया सैयदा ज़ैनब के नाम पे, जहां आज रोज़ा है, वहां दफन कर दिया गया। दुआ कीजिए अल्लाह हम सबको उस मोहसिना की, मामूली एहसान नहीं है, करबला का एहसान है पूरे दीन पर, समझ गए आप? और करबला पर एहसान है जनाबे ज़ैनब का। तवज्जो फरमा रहे हैं जनाबे, ये मेरा जुमला थोड़ी है,
अमीरुल मोमिनीन सलामुल्लाह अलैह, बस तमाम के 2-3 जुमले मसाहिब के सुन ली। अमीरुल मोमिनीन सलामुल्लाह अलैह ने एक दिन, सगे भतीजे जाफर सगे भाई थे ना अमीरुल मोमिनीन के, अब्दुल्ला को एक दिन बुलाया, पैगाम वैगाम आया था रिश्ते के लिए, शादी के लिए, तो एक दिन बुला ली। मौला कहने लगे अब्दुल्ला, मैं ज़ैनब की शादी तुमसे करने को तैयार हूं, मगर एक बात मेरी मान लो। जी मौला। दुनिया में बाप और बेटे बहुत हैं, याकूब और यूसुफ जैसे बाप बेटे नहीं हैं। दुनिया में बाप बेटी बहुत हैं, रसूलुल्लाह और फातिमा ये ज़हरा जैसे बाप और बेटे। दुनिया में भाई और बहन बहुत हैं, मगर हुसैन और ज़ैनब जैसे भाई और बहन नहीं। मैं तुम्हारी शादी ज़ैनब से करने को तैयार हूं, सगे चचा है अमीरुल मोमिनीन, मगर मेरी एक बात मान लो। जी का देखो, अगर कल को हुसैन को कोई सफर दरपेश हो जाए तो ज़ैनब को हुसैन के साथ जाने की इजाजत दे देना, इसलिए कि ज़ैनब बगैर हुसैन के रह नहीं सकती। सुनिए आप जल्दी जल्दी 2-3 मिनट। तारीख कहती है शादी हो गई। एक बहुत बुजुर्ग खतीब गुजरे हैं, वो फरमाते हैं कि उस जमाने में अरबों में रस्म ये थी कि जब शादियां होती थी तो 3 दिन तक कोई आमद और रफ्त नहीं होती थी। तीसरे दिन माँ जाती थी बेटी के घर खैरियत के लिए। आप बताइए, जब तीसरा दिन आया होगा तो क्या मौला को जनाब फातिमा याद ना आई होंगी? बुलाया फिजा को, फिजा तुमने माँ की तरह पाला है, ज़ैनब के घर चली जाओ। फिजा का बयान है कि मैं आई, क्या देखा बीबी मुसल्ले इबादत पर है। जैसे ही मुझ पर नजर पड़ी ज़ारो कतार। आप देखिए, फिजा का भी दिमाग का कोई भी होता जाता, शादी का मौका है, माँ जिंदा नहीं है, मुझको देखा तो माँ याद आई होगी, उसी हिसाब से समझाना शुरू किया। कुछ देर तक बीबी सुनती रही। अब सुनिए आप, अचानक कहती है, फिजा तुम क्या समझ रही हो? इस मौके पर मेरी मां जिंदा नहीं है इसलिए रो रही हूं। फिजा ने कहा, फिर और क्या वजह है? कहा, फिजा इंसाफ से बताओ, कैसे बर्दाश्त करूं, 3 दिन हो गया भैया को नहीं देखा। अमीरुल मोमिनीन सलामुल्लाह अलैह ने फरमाया, जो लोग ज़ैनब के घर जाना चाहते हैं जा सकते हैं। जनाब ज़ैनब की शादी का वाक़या है ना, इमाम हुसैन हजरत ज़ैनब से बड़े हैं ना, लेकिन तारीख कहती है जब यह भाइयों का कारवां बहन के यहाँ जाने लगा तो सबसे आगे आगे बच्चों की तरह दौड़ते हुए इमाम हुसैन से बस अब बहुत वक्त नहीं लूंगा। आप बताइए, जो ज़ैनब 3 दिन की जुदाई भाई की बर्दाश्त नहीं कर सकी, जब आशूर के दिन अल्लाह, यही वजह है कि जैसे ही इमाम तेरे खैमा में आए, बीवी दोनों भाई हुसैन के गले में डाल के ले भैया